हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा JKSSB क्लास 4 का रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है दोस्तों। आज की वीडियो में हम इसका जो लास्ट टॉपिक हमारा रिमेनिंग था फिगर सीरीज़, इसका पार्ट फर्स्ट लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी कल सुबह, उस पर हम पार्ट सेकंड लेकर आएंगे और इसी तरह आपकी JKSSB क्लास 4 की रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। इंग्लिश हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और रीजनिंग भी कल कंप्लीट हो जाएगी। आने वाले एक हफ्ते तक आपका मैथ सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह कुछ भी करते हुए दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि जनवरी 25 तक आपका सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं, 26 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए जैसा कि मैंने बताया हुआ है। उसके बाद दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन सीरीज़ आएगी आपके लिए, जो एक लेवल पर बेस होंगी। वो बिल्कुल ही लो लेवल की भी नहीं होंगी, बिल्कुल ही हाई लेवल की भी नहीं होगी, वो एक मॉडरेट लेवल लेकर चलेगी। कुछ क्वेश्चंस होंगे उसमें जो थोड़े से हाई लेवल के होंगे, बट कुछ क्वेश्चंस उसमें मॉडरेट लेवल के भी होंगे, क्योंकि हमें पता है कि JKSSB क्लास 4 एग्ज़ाम बेशक आसान होगा, लेकिन इसका कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होगा, मेरिट भी हाई जाएगा, तो हमें इसके लिए फुल प्रिपेयर होना है। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हमारा फिगर सीरीज़, इसके बारे में आपको मैं बता दूं। देखिए दोस्तों, फिगर सीरीज़ में होता क्या है, आपको 4 फिगर्स दे दी जाती है। इस तरह से आपको 4 फिगर्स दे दी जाती हैं। ये क्वेश्चन होता है और नीचे आंसर्स में आपको 4 फिगर्स भी दे दी जाती हैं। 4 ऑप्शंस होते हैं नीचे आंसर में। अब ये क्वेश्चन पूछा कैसा जाता है, क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दिया जाएगा जैसे कि फर्स्ट फिगर में एक सर्कल था, सेकंड फिगर में 2 सर्कल हो गए, थर्ड फिगर में 3 सर्कल हो गए। तो बताओ फोर्थ फिगर में क्या होगा। तो फोर्थ फिगर में क्या होगा, आपको ऑप्शन दे दी जाएंगे, 2 सर्कल होंगे या 3 सर्कल होंगे या 4 सर्कल होंगे या फिर 1 सर्कल होगा। तो आपको इन 3 फिगर्स को देखकर अपनी फोर्थ फिगर गैस करनी है। जैसे कि हमने इधर देखा, पहले 1 सर्कल था, फिर 2 सर्कल थे, फिर 3 सर्कल थे, नेक्स्ट फिगर में 4 सर्कल्स आएंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस तरह से किए जाता है दोस्तों फिगर सीरीज़ के क्वेश्चन। इसके भी मैं 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए, पूरे 50 क्वेश्चंस का सेट है। इसकी PDF आपको कल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज हम इसके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको इसके बेस का थोड़ा पता चल जाए कि ये क्वेश्चंस करते कैसे हैं। कल हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस करेंगे और इसी के साथ आपका JKSSB क्लास 4 रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इस टॉपिक, थोड़ा इसको अच्छी तरह समझते हैं, इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं। अगर आप फर्स्ट फिगर को ध्यान से देखें, फर्स्ट एग्जांपल को ध्यान से देखें, आपको क्या दिया है, एक क्रॉस, एक कर्व लाइन और एक सर्कल। ठीक है, ये 3 चीज़ें दी गई है। सबसे पहले इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव किया जाता है इस तरफ, देख सकते हैं आप, ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ मूव किया गया। उसके बाद अगेन एंटी क्लॉकवाइज इसको फिर से 90 डिग्री मूव किया गया, फिर ये नीचे की तरफ हो गया। अब अगर इसको फिर से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव किया जाए तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसे, यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर क्रॉस और यहाँ पर सर्कल। ठीक है, सर्कल, क्रॉस और कर्व लाइन। तो ऐसी फिगर कहाँ पर है दोस्तों, ऐसी फिगर है ऑप्शन सेकंड में। तो ऑप्शन सेकंड इज़ दी करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा, इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये रहा एग्जाम्पल नंबर 12। देखिए, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा डीप नहीं पूछा गया। ये बोलता है, हमें फर्स्ट फिगर दी गई है ऐसी। ठीक है, पहली फिगर में ये सेंटर में था, ये लेफ्ट में, ये राइट में। दूसरी फिगर में ये लेफ्ट में चला गया। ठीक है, मतलब ये एक एक फिगर लेफ्ट में हो रहे हैं। ये लेफ्ट में आके इधर आ गया, ये लेफ्ट में आके सेंटर में आ गया और ये भी लेफ्ट में आके सबसे लास्ट में आ गया। ठीक है, थर्ड में ये फिर से लेफ्ट जाएगा, यानी कि थर्ड में ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, ये वाला सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस पोजीशन में कौन आएगा, इस पोजीशन में आएगा ये वाली डायग्राम, जो लेफ्ट में होके सबसे लास्ट में चली जाएगी। तो ये डायग्राम कहाँ पर है, ये डायग्राम है ऑप्शन फोर्थ में, थर्ड में नहीं है। थर्ड का आप अगर मिडल सर्कल देखें वो आउटर सर्कल से टच कर रहा है, लेकिन जो असली डायग्राम है उसमें मिडल सर्कल, जो इनर सर्कल है, वो आउटर सर्कल से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर।
सबसे पहले क्या हुआ, ये सर्कल है, एक इनर सर्कल है और दो बाहर स्ट्रेट लाइंस दी गई हुई हैं, ठीक है, दो बाहर स्ट्रेट लाइंस दी गई हुई है। जब पहली फिगर पे ये मूव करा, इनर सर्कल शेडिड हो गया और ये वाली लाइन इधर आ गई और ये वाली लाइन थोड़ा इसके पास चली गई, यानी कि इन लाइंस की मूवमेंट हुई, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम फिर थोड़ा इधर मुड़ी, अब ये डायग्राम इधर हो गई, यानी कि ये वाली लाइन इधर हो गई और ये वाली लाइन इधर हो गई और इनर सर्कल फिर से शेड नहीं हुआ। नेक्स्ट में इनर सर्कल फिर से शेड हुआ, ठीक है, इनर सर्कल फिर से शेड हुआ और ये बाहर चला गया, ये भी उस तरफ हो गया, ठीक है। मतलब कि ये जो लास्ट डायग्राम है ये फर्स्ट की तरह बन गई, बस अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोस्तों जैसे इस डायग्राम में हुआ था कि ये वाले जो बाहर लाइनें थी ये अंदर की तरफ हो जाती हैं, तो अंदर की तरफ कौन सी लाइंस होंगी, वो है ऑप्शन 4, ठीक है। ये लाइंस फिर से अंदर की तरफ हो जाएंगी और यहाँ पे अगर सर्कल शेडेड था, एक में सर्कल शेड नहीं होता, एक में सर्कल शेड होता है, एक में नहीं, एक में होता है, तो अगली में भी नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन 4 इज़ दी राइट आंसर। तो ये था दोस्तों जो इसकी कुछ बेसिक एग्जांपल्स थी। अब हमें करने हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और फिगर सीरीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप देख रहे होंगे क्या दिया गया है, इस टाइप की एक ऐसे डायग्राम दी गई है जिसमें हमें एक स्क्वायर, उसके बाद कुछ ट्रायंगल्स, अंदर सर्कल और एक एरो दिया गया है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि एरो की मूवमेंट हो रही है, एरो की मूवमेंट हो रही है। सबसे पहले एरो 45 डिग्री क्लॉकवाइज बढ़ा, इस तरफ आ गया, अब एरो फिर से 45 डिग्री बढ़ा, इस तरफ आ गया। अगली डायग्राम में क्या होगा, एरो फिर से 45 डिग्री पे बढ़ेगा और एरो नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, एरो की पोजीशन नीचे की तरफ होगी। तो इसमें से कौन सी डायग्राम में एरो की पोजीशन नीचे की तरफ है, ना फर्स्ट में है ना थर्ड में है। सेकंड में एरो की पोजीशन ऊपर की तरफ है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ में है एरो की पोजीशन नीचे, 4 इज दी राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान से देखिए, ये सीरीज देखने पर अगर आप इनर डायग्राम को ध्यान से देखें, ये एरो इस तरफ था, ये एरो ऊपर की तरफ था। अगली डायग्राम में क्या हुआ, ऊपर वाला एरो इस तरफ मूव हो गया और ये वाला एरो नीचे की तरफ हो गया, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहा है, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में फिर से ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करा, अब जो राइट साइड एरो था वो नीचे वाली साइड हो गया और जो नीचे वाली साइड एरो था वो लेफ्ट साइड हो गया। तो इसका मतलब लास्ट डायग्राम में क्या आएगा, लास्ट डायग्राम में जो सर्कल होगा उसमें ये फिर से 90 डिग्री रोटेट करेगा, तो जो लेफ़्ट साइड हमारा एरो था वो ऊपर की तरफ हो जाएगा और जो नीचे वाली साइड हमारा एरो था वो लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा। हमें हमारे सर्कल की पोजीशन मिल गई, यानी कि अब जो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड तो कैंसिल हो गए, ये नहीं आएंगे, थर्ड और फोर्थ में आंसर होगा। अब बचे ऊपर वाले डायग्राम्स, इनको ध्यान से देखते हैं। देखिए ट्राइंगल कोई पकड़िए, ट्राइंगल सबसे पहले इधर था, ट्राइंगल नीचे की तरफ चला गया। कोई भी एक पकड़ के आप ये कर सकते हैं, चाहे आप किसी दूसरे को भी पकड़ लें, स्क्वायर को पकड़ लें या डैश को पकड़ लें, उससे भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। फिर ट्राइंगल इधर मूव हो गया, अब नेक्स्ट में ट्राइंगल ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि ट्राइंगल आ जाएगा इधर, तो दोनों में है, ठीक है। तो अब हम कोई दूसरी डायग्राम देखते हैं। डैश पहले इधर था, अब डैश इधर चला गया, फिर डैश इधर आ गया, अब डैश आएगा इधर। डैश इधर कहाँ पर है, वो है ऑप्शन 4 में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो जब सर्कल ऊपर की तरफ था, जब हमारा एरो ऊपर की तरफ था, बाहर एक रोम्बस था, एरो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करा, बाहर 2 रोम्बस हुए। एरो 90 डिग्री फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करा, बाहर 3 रोम्बस हो गए, 3 काइट्स हो गई और एंड में एरो फिर से 90 डिग्री मूव करा एंटी क्लॉकवाइज और बाहर आपको 4 काइट्स दिखेंगी। 4 काइट्स किस में है, सबसे पहले आप देखिए एरो की पोजीशन होनी चाहिए राइट की तरफ इसमें सेकंड में है और फोर्थ में है, लेकिन सेकंड ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि सेकंड में ही बाहर
4 काइट्स बनाई गई हैं। फोर्थ में ज़्यादा हैं, थर्ड में और फर्स्ट में तो एरो की पोजीशन ही अलग है। फर्स्ट में तो आएगा, फर्स्ट में तो 3 है इसलिए नहीं आया। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा सेंट्रल डायग्राम को पहले कंसीडर करिए। सबसे पहले क्रॉस था, फिर प्लस हुआ, फिर क्रॉस, फिर प्लस, अब फिर से क्रॉस होगा। ठीक है, तो प्लस प्लस वाले तो के ये दोनों नहीं आएंगे। अब पकड़िए पोजीशंस। ट्राइंगल को ही पकड़ते हैं। ट्राइंगल सबसे पहले नीचे गया, ठीक है, अब वो इधर गया, अब वो फिर से ऊपर आया, अब वो फिर से इधर जाएगा लेफ्ट साइड पर, नीचे की तरफ राइट साइड पर। तो नीचे की तरफ राइट साइड पर कौन सा है? ये वाला, क्योंकि थर्ड और फोर्थ तो हम पहले ही रिमूव कर चुके हैं, बीच में क्रॉस चाहिए था, और थर्ड में सेकंड ऑप्शन में क्रॉस भी बना हुआ है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले जो ये फिगर बनाई गई है 2 स्मॉलर डिज़ाइंस की, ये सबसे पहले इस तरफ थी, ये रोटेट हुई इस तरफ चली गई, ठीक है, और जो बाहर सर्कल था वो इधर आकर अंदर चला गया। ठीक है, हमें थर्ड का नहीं पता, हमें पता फोर्थ में क्या हुआ है कि ये इस तरफ रोटेट हो चुकी है और जो बाहर सर्कल था वो फिर से अंदर हुआ। यानी कि जो थर्ड में आया होगा, थर्ड में क्या हुआ होगा? थर्ड में ये हुआ होगा कि इसके बाद 2 डिज़ाइंस की शेप्स यहाँ नहीं थी, वो यहाँ आई। सर्कल था पहले अंदर की तरफ इस तरफ, अब जो सर्कल आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ इस तरफ। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड भी इन्होंने सेम ही दे दिया है, तो शायद ये थोड़ी बुक की तरफ थोड़ी गलती हो गई होगी, लेकिन इसकी डायग्राम ऐसी बनेगी। ऑप्शन 3 जो है, फोर्थ नहीं होगा क्योंकि फोर्थ में सर्कल थोड़ा बाहर की तरफ है, सेकंड भी नहीं, फर्स्ट भी नहीं होगा, सर्कल अंदर की तरफ है। तो थर्ड और सेकंड शायद इन्होंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, डायग्राम सेम कर दी गई है। थर्ड या सेकंड आप कोई भी इसमें से राइट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, मैंने आपको बताया जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप किसी एक फिगर को पकड़िए। ट्राइंगल इधर था, नीचे की तरफ चला गया, ठीक है, फिर वो इस तरफ हो गया, अब हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो ट्राइंगल कहाँ पर ऊपर की तरफ है? इस तरफ ट्राइंगल कहाँ पर है? वो है ऑप्शन सेकंड में। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। कहाँ से आपको डिफरेंस पता चलेगा? जब आप इस सीरीज को देखें ध्यान से, सबसे पहले एक एरो था और एक सर्कल था, फिर 2 एरो हुए और फिर 2 सर्कल हुए, 3 एरो हुए और 3 पॉइंट्स हुए। चौथे में तो ये पता चल गया कि 4 एरो होंगे और 4 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो ऐसा किस किस में है? ऐसा है ऑप्शन 3 और 4 में। ठीक है, 3 और 4 में तो है, लेकिन हमें एक और चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी जिससे हमें सही ऑप्शन टिक कर सके। अगर आप स्वस्तिका को, इस जो स्वस्तिका डिज़ाइन है इसको ध्यान से देखो, तो हर एक फिगर में स्वस्तिका का एक एक लाइन सेगमेंट हटा दिया जा रहा है। इधर से एक लाइन सेगमेंट हटा दिया गया तो ये ऐसा बन गया, फिर एक और लाइन सेगमेंट हटा दिया गया, फिर ये ऐसा बन गया। अब जब एक और लाइन सेगमेंट हटा दिया जाएगा, ये इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा, ये इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। इस तरह का डिज़ाइन कहाँ पर है? वो है ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रहा 8th क्वेश्चन। देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अगर आप एरो को ही देखें, सबसे पहले एरो इस तरफ था, फिर ये 180 डिग्री पूरा रोटेट हो गया और इस तरफ हो गया। अगेन ये 180 डिग्री रोटेट हुआ और इस तरफ हो गया, फिर से ये 180 डिग्री रोटेट हुआ और इस तरफ हो गया। अब जब फिर से ये 180 डिग्री रोटेट होगा तो ये इस तरफ हो जाएगा। हमें एरो का तो पता चल गया, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। अब यानी कि सेकंड और फोर्थ में एक राइट आंसर होगा। अब हमें दूसरा कोई चीज़ पकड़नी पड़ेगी जिसके बेस पर हम राइट आंसर बता सकें। देखिए, अब हम इस टी डिज़ाइन को पकड़ते हैं। ये टी डिज़ाइन सबसे पहले 45 डिग्री रोटेट हुआ, इस तरफ हो गया, फिर ये अगेन 45 डिग्री रोटेट हुआ और ऐसा हो गया, अगेन ये 45 डिग्री रोटेट हुआ और इधर हो गया। अब जब फिर से ये 45 डिग्री रोटेट होगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा और स्क्वायर एरो इस तरफ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड और फोर्थ में से ऑप्शन सेकंड इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये देखने पर आपको पता चल रहा होगा, ये सेकंड फिगर में ये 45 डिग्री रोटेट हुआ, ये फुल डिज़ाइन रोटेट हुआ है। फिर से ये 45 डिग्री रोटेट हुआ और ऐसा बन गया। अब फिर से ये 45 डिग्री रोटेट हुआ और ऐसा बन गया। अगेन ये 45 डिग्री रोटेट होगा तो ये ऊपर की तरफ अगेन वैसे का वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा डिज़ाइन कौन सी फिगर में है? इसके इधर है। ऐसा डिज़ाइन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा डिज़ाइन है जो फर्स्ट की तरह मेल खाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले 2 लीव्स थे और एक ट्रायंगल था। ठीक है, बाद में ट्रायंगल 2 हुए और लीव्स भी 2 गुना हो गए, लीव्स 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद लीव्स को और 2 लीव्स और लगा दिए गए, यानी कि लीव्स को 2-2 करके बढ़ाया जा रहा है। इधर 2 थे, इधर 4 थे, इधर 6 थे और एंड में अब लीव्स होंगे 8। एंड में लीव्स होंगे 8। तो 8 लीव्स कौन से वाले में है? वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, साथ में ट्रायंगल का, अगर ट्रायंगल पर भी देखो तो 4 ट्रायंगल्स होंगे, लेकिन 4 ट्रायंगल हर एक में दिए गए हैं और बीच में एक लाइन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। इस फिगर को दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये दिख रही आसान है, इतनी आसान है नहीं। सबसे पहले फर्स्ट फिगर में, फर्स्ट से सेकंड फिगर में क्या हुआ? क्रॉस उसी जगह पर रहा, सिर्फ सर्कल की पोजीशन चेंज हुई, सर्कल नीचे आ गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड में, सेकंड में नहीं, थर्ड में जाकर क्रॉस की पोजीशन चेंज हुई और सर्कल ऊपर आ गया। यानी कि फर्स्ट के बाद थर्ड में जाकर इनकी पोजीशन चेंज हुई है। तो फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में वही होगा जो सेकंड में हुआ था, यानी कि सर्कल इस बार अब उसी डायरेक्शन, उसी पोजीशन पर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस ही अपनी पोजीशन चेंज करेगा, क्रॉस इधर आ जाएगा। तो कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा। सबसे पहले क्या हुआ, ये 3 ट्राइंगल से ये ऊपर की तरफ चले गए, इनमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब 2 पॉइंट्स नीचे आए, ये बढ़ गए, एक से ये एक बढ़ गए। फिर अगेन जब ये 3 पॉइंट्स ऊपर की तरफ गए, इनमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब ये ट्राइंगल नीचे आए, ये बढ़ गए, यानी कि कोई ऊपर वाली डायग्राम नीचे आने पर एक बढ़ रही है। तो नेक्स्ट में क्या होगा? ये 4 ट्राइंगल्स ऊपर चले जाएंगे और जो ये 3 पॉइंट्स होंगे ये नीचे आने पर एक बढ़ जाएंगे, यानी कि नीचे भी पॉइंट्स 4 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। तो अगर आप किसी मतलब कुछ पोजीशन ही ध्यान से, किसी की पोजीशन ही ध्यान से देख लें। सपोज मैं अगर एरो देखूं, ठीक है, तो एरो सबसे पहले एक स्टेप आगे की तरफ मूव किया गया। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप फिर से, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है एक स्टेप। अब नेक्स्ट में क्या होगा? फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ मूव करेगा, यानी कि ये आ जाएगा सेंटर में। तो सेंटर में किस किस में है? ऑप्शन सेकंड और फोर्थ में। फर्स्ट और फोर्थ कैंसिल, ऑप्शन सेकंड और थर्ड में। अब हम एक और पकड़ते हैं कोई, जिसके बेस पर हम बता सकें। सपोज सर्कल ही ले लिया हमने। सर्कल एंटी क्लॉकवाइज मूव करा ऊपर की तरफ, फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूव करा इस तरफ। ठीक है, सेंटर की तरफ आ गया। अब फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा इस तरफ। तो दोनों में सर्कल है, इससे भी नहीं पता चला। अब हम एक और पकड़ते हैं कोई, इक्वल टू लिख लेते हैं। इक्वल टू से क्या होगा? इक्वल टू भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करा और इक्वल टू फिर से इधर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो इक्वल टू यहाँ आ गया। अब इक्वल टू फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और ये सेंटर में आ जाएगा। तो सेंटर में कहाँ पर है? वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। इन क्वेश्चंस में दोस्तों अगर आपको ड्रॉ करने की भी ज़रूरत पड़े, जो आपको शीट मिलेगी उसमें अगर ड्रॉ करने की भी ज़रूरत पड़े, आप ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि कंफर्म श्योरिटी होना ज़रूरी है। आप जल्दबाजी में कोई ऑप्शन गलत क्लिक करके नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। तो ये तो काफ़ी आसान है। सबसे पहले ये फुल 90 डिग्री ऊपर की तरफ मूव कर गया, ये एरो ऊपर की तरफ, ये पूरी डायग्राम ऊपर की तरफ मूव कर गई। फिर अगेन ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज और मूव करी। अब ये अगेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेगी और ये शेडेड रीजन नीचे आ जाएगा। एक
जो इस राइट तरफ का ऊपर की तरफ का एरो था वो नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ का एरो ऊपर की तरफ देखिएगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों ध्यान से देखना, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलत गलत करके आ जाएंगे और मैं बताता हूँ क्या गलत करेंगे। देखिए, पहले में ट्राइंगल था और अपर रीजन शेड किया था, इसमें मैक्सिमम लोग शेडेड पोर्शन ही देखेंगे, ठीक है। फिर एक इन्वर्टेड ट्राइंगल लगा दिया गया और इसके अपोजिट साइड शेड कर दी गई, ठीक है। तो बताइए इसी तरह स्क्वायर का क्या हाल होगा? आप क्या करोगे? स्क्वायर देखोगे, स्क्वायर ऐसा है और इसको इन्वर्टेड एक डिज़ाइन दे दोगे और इसके बाहर के पोर्शन शेड कर दोगे, तो ऑप्शन फर्स्ट क्लिक करके आ जाओगे और ये गलत हो जाएगा। फोर्थ और थर्ड तो होंगे नहीं, ये तो आपको पता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आप एक बार फिगर ध्यान से देखना। जब ट्राइंगल को इन्वर्ट कर दिया गया, इसके तीनों जो बाहर की साइड से, बाहर के कॉर्नर से, वो इनर ट्राइंगल से बाहर की तरफ निकल रहे थे, यानी कि ये टोटल फुल इन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन ध्यान से देखिए, क्या दूसरा स्क्वायर फुल इन्वर्ट किया गया है? नहीं, क्योंकि इसका जो इनर ट्राइंगल है वो इसके आउटर ट्राइंगल से टच हो रहा है, जबकि टच नहीं होना चाहिए, ये तो बाहर की तरफ होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आप शेडेड पोर्शन देख के गलत टिक करके मत आ जाना, ऑप्शन सेकंड ही सही रहेगा। आप शेप्स को देखिए, शेप को देखिए, शेडेड पोर्शन को नहीं, क्योंकि ये इन्वर्ट ही नहीं हुआ पूरी तरह। ये इनर ट्राइंगल का कॉर्नर आउटर ट्राइंगल से टच नहीं होना चाहिए, ये इसके बाहर की तरफ निकलना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। अब अगर आप ध्यान से देखो क्या किया जा रहा है, मतलब आपको फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस लग रहा है, आपको ध्यान से देखने पर पता चलेगा। ये लाइन हटा दी गई है, एक लाइन हटा दी गई, ठीक है। सेकंड से थर्ड में क्या हुआ, एक सर्कल हटा दिया गया, ठीक है, यानी कि एक एक छोटा डिज़ाइन हटा दिया जा रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, एक और डिज़ाइन हटा दिया जाएगा। फर्स्ट में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, फर्स्ट में तो ऊपर से ऐड कर दिए हैं एक्स्ट्रा। थर्ड में तो दो लाइन्स हटा दी गई, थर्ड्स भी यूज़ नहीं होगा। फोर्थ में तो दो आइज हटा दी गई, नहीं होगा। हाँ, सेकंड में सिर्फ एक ये छोटा सर्कल हटाया गया, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले एक एरो था, ठीक है, और जो स्क्वायर था उसको इस तरह से कट किया गया था, बीच में एक टाइप का छोटू सा एक मैं लाइन टाइप बोल सकता हूँ, एक लाइन बनाई गई थी। बाद में क्या हुआ, एक और लाइन बना दी गई और बाहर एक और एरो कर दिया गया सेकंड में। थर्ड में एक और लाइन बना दी गई और एक और एरो ऐड कर दिया गया। फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में एक और लाइन बना दी जाएगी और एक और एरो बना दिया जाएगा। तो इस तरह की बनेगी फोर डायग्राम। ऐसा किस में है? ऐसा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट में। सेकंड में एरो सेम है लेकिन अंदर की तरफ कोई चेंज नहीं आ रही, तो ऑप्शन सेकंड गलत। थर्ड और फोर्थ तो है ही नहीं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। फर्स्ट और थर्ड डायग्राम ये लगभग लगभग सेम है, लेकिन सिर्फ सर्कल की पोजीशन चेंज की गई है। सर्कल नीचे से ऊपर चला गया है बस, ठीक है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ में भी डायग्राम सेम है, बस सर्कल की पोजीशन ऊपर कर दी गई है। अगर फर्स्ट और थर्ड सेम है तो थर्ड के बाद फिफ्थ जो आएगी वो सेम होनी चाहिए। इसी तरह सेकंड और फोर्थ सेम है तो फोर्थ के बाद सिक्स्थ जो आएगी वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें तो फिफ्थ के बारे में पहचानना है ना, तो फिफ्थ जो है वो कौन सा, जो फिफ्थ का राइट ऑप्शन होगा, जो डायग्राम बिल्कुल इस डायग्राम के से मैच करेगी वही होगी। देखिए चेक करते हैं, इस डायग्राम से जो मैच कर रही है वो है ऑप्शन फर्स्ट में, ठीक है। डायग्राम से तो मैच कर रही है, बाहर आपको एक डिज़ाइन और अंदर एक ट्राइंगल दिख रहा है। इसी के साथ सर्कल की पोजीशन भी चेंज होनी चाहिए। सर्कल पहले इस तरफ हुआ, अब सर्कल ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो क्या इसमें सर्कल ऊपर की तरफ है? इसमें सर्कल ऊपर की तरफ है। ऑप्शन फर्स्ट इज दी राइट आंसर। तो इन शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जिसमें आपको फर्स्ट का रिलेशन थर्ड के साथ, थर्ड का फिफ्थ के साथ बनाना पड़ता है।
जरूरी नहीं हमेशा सीरीज इसी तरह चले कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अगर लेवल अप हुआ तो ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वरना तो आपको हमेशा नॉर्मल बेस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें, ये सर्कल यहाँ से खोला गया और एक पॉइंट यहाँ बन गया, ठीक है। इसके बाद ये सर्कल फिर यहाँ से खोला गया, इस पॉइंट से फिर खोला गया और इसको और एक्सटेंड कर दिया गया, एक पॉइंट और बन गया। नेक्स्ट में ये सर्कल यहाँ से जो हेमी सर्कल बचा हुआ है, इसको फिर से यहाँ से खोला जाएगा और अब आ जाएंगे इसके साथ 4 पॉइंट। 4 पॉइंट किसमें है? 4 पॉइंट है 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सेकंड में। फोर्थ का कोई कंसेप्ट नहीं, थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, इधर सिर्फ 3 पॉइंट है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से देखिए, ये है लाइन ट्रायंगल, ठीक है। क्या फ़र्क आया फर्स्ट और सेकंड में? ये फ़र्क आया कि ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर गया, ठीक है। ये रोटेट करके डब्ल्यू ऐसा हो गया, ठीक। फिर से ये 90 डिग्री नीचे की तरफ रोटेट करा, अब ये ऐसा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फिर से नेक्स्ट ऑप्शन में फिर से 90 डिग्री रोटेट करेगा, यानी कि ये लाइन इधर आ जाएगी, ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और जो ये एम है ये फिर से इस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। और जो ऊपर लाइन है ये भी 90 डिग्री होने के बाद इस तरह से बन जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 20 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ये थे दोस्तों आज के फिगर सीरीज़ के 20 क्वेश्चंस। कल मैं इसके नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। मुझे उम्मीद है आज का जो ये सेशन था आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और जितना हो सके जो लोग क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें उनको शेयर कीजिए, क्योंकि जल्द ही मॉक सीरीज़ आएगी। तो जितने ज़्यादा लोग वो मॉक सीरीज़ देंगे उतना उन सभी लोगों के लिए बेनिफिट होगा अपने क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में सीरीज़ के पार्ट 2 के साथ।